विष्णुराज के कारण ही ऐसा हुआ। अरे विष्णुराज कितना नीचे गिरोगे। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। आज मैं आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात करने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को नया अपडेट देने वाली हूँ। मालती के केस को लेके विष्णुराज के बारे में कुछ ऐसी जानकारी मिली है कि आप सुन लोगे तो आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। क्या विष्णु ऐसा कर सकता है? अरे विष्णु ने ही सब कुछ किया है जिसकी वजह से आज वो भगवान ने उसको जेल के पीछे भेजा है। तो दोस्तों, आप लोगों को जैसे मालूम है कि मालती को गए इस टाइम पे हो गए 3 मंथ होने वाले हैं, यानी 30वां मंथ जो है राउंड में चालू है और मालती हमारे बीच में नहीं है। मगर दोस्तों, इस केस को जितना हम लोग सोचते थे कि यह केस कुछ नहीं, मामूली सा, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। यह केस दिन का दिन उतना ही भारी होता जा रहा है। जैसे कि आपको मालूम है कि 3 तारीख को मालती के बेटे का जन्मदिन था, जो कि माँ तो इस दुनिया में है नहीं और पिता जो है उसका जेल में है। तो इस समय उसका मतलब कैसे जन्मदिन हुआ तो आप लोग देखे ही हैं। और मालती का जो बेटा है शांति को अपनी माँ मानता है। फिलहाल अभी तो वो यही समझता, कल को जब वो बड़ा होगा तब वो जानेगा किस कारण से मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। तो दोस्तों, ये बात हो गई। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा सबूत लगे हैं। विष्णुराज ने सब कुछ कबूला है जो कि किसी को नहीं पता था, वो आज विष्णुराज खुद कबूल रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है विष्णुराज तो मेडिकल में है, यानी विष्णुराज जेल में है मगर वो अभी भी मेडिकल पे हैं। उनकी तबीयत बताई जा रही अभी खराब है, जिसकी वजह से। और दोस्तों, अभी कहा जा रहा कि विष्णुराज की सुनवाई जो है संत कबीरदास नगर में, यानी विष्णुराज जहाँ पे बंद है वहाँ अभी उनकी एक काउंसलिंग बची है, अभी एक वहाँ होगी, उसके बाद जो हाई कोर्ट में होगा। मगर दोस्तों वहाँ नहीं हो पाई और हाई कोर्ट में जो डेट लगी हुई है, डेट भी विष्णुराज की लगी हुई है। और विष्णुराज जेल से क्यों नहीं बाहर आ रहा? विष्णुराज ने खुद कबूला है कि मालती को जब उस दिन विष्णुराज मालती को समझा रहा था, मालती जब आई थी विष्णुराज के घर, तो विष्णुराज ने मालती से कहा था कि देखो जो हो गया सो हो गया, अब उसमें कुछ नहीं। विष्णुराज ने खुद, ये विष्णुराज के बयान है कि जो हो गया सो हो गया। अब जैसे तुम मेरी पहले पत्नी रहती थी वैसे अब भी रहोगी और घर में रहो, ये घर तुम्हारा है। और रही बात बेटे की, तो बेटे को हम ध्यान देंगे, तुम ध्यान दोगे। इस बच्चे के लिए हम दोनों लोग एक हो जाएं, हम दोनों लोग समझौता कर लें। जैसे कि ये दोनों लोग समझौता किए हैं, आप लोग जान ही रहे हो। तो समझौते में ये हुआ था, मगर विष्णुराज ने बताया कि समझौते में मालती ने रखा एक शर्त। मालती ने ये कहा था कि ठीक है, विष्णुराज ने बताया कि मालती ने कहा कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे, समझौता करेंगे, मगर तुम अर्जुन के साथ कुछ नहीं करोगे, अर्जुन को वैसे ही छुड़वा दोगे, अर्जुन का कुछ भी नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, ऐसा विष्णुराज कह रहे हैं। विष्णुराज का कहना है जब उस दिन मालती आई थी तो घर में जो भी खाना वगैरह है, मालती के पिता का कहना है कि मालती जो है घर में उससे बात हुई तो मालती ने बताया कि हम सब ठीक हैं, खाना वगैरह खाएं। मगर विष्णुराज बता रहे थे कि मालती जो है आने के बाद भी अर्जुन का नाम लेना नहीं छोड़ रही थी, उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ही बसा था। वो कहती थी कि अर्जुन के साथ मुझे जीना है और अर्जुन के साथ मुझे मरना भी है। ये काया दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि जो मालती है, मालती के मतलब उसका विष्णुराज का कहना है कि मालती के दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अर्जुन थे। अर्जुन से वो बराबर कांटेक्ट कर रही थी, बराबर बात कर रही थी। और अर्जुन ने कहा, मालती ने कहा, अर्जुन ने मालती से कहा अगर मालती तुम नहीं मिलोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। तो मालती ने कहा नहीं,
तुम नहीं मैं ही दे दूंगी। तो मालती की मतलब विष्णु राज का कहना है कि मालती की अगर जान गई तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अर्जुन का हाथ है, ऐसा विष्णु राज का कहना है। विष्णु राज के ऐसे बयान है। तो दोस्तों रही बात देखो जान जाने की आने की, ये तो सब एक बात हो गई, मगर यहाँ पे क्या लगता है कि मालती ऐसा करेंगी? क्या लगता है कि मालती, दोस्तों हमने तो कई वीडियो देखी है जिसमें कई लोगों ने बताया है, जैसे मालती की बहन जो शांति का वीडियो आया था, उन्होंने बताया था जब मालती की जान गई थी तो यहाँ पे ऊपर करके उसको दाबा गया था को, ये चीज उसका सांवला पड़ा था इतना, जो है ये यहाँ का पूरा उसका सांवला पड़ गया था, क्योंकि जब कोई चीज ऐसे करके दाबी जाएगी तो उसके निशान मतलब काले काले धब्बे पड़ गए थे सांवले, क्योंकि उसमें प्रेशर से दाबा जा रहा था ऐसे करके। अब भगवान जाने, मैंने भी वीडियो देखी थी तो जिसकी वजह से, और यहाँ पे उसके जो है जैसे ऐसे पकड़ा गया था तो यहाँ उसके काले काले से निशान पड़े हुए थे सांवले काले काले से, जैसे लग रहा था उसे लाठी और डंडे से पीटा गया है। ऐसे बयान थे मालती की बहन यानी शांति के, और साथ में थे शांति के बाद जो उनका है गोरखपुरी भौजी भी, और कई लोगों के वीडियो भी आए थे। तो ऐसा उन लोगों का कहना है, जिसकी वजह से जो मालती को पहले, उन लोगों का कहना है कि मालती को पहले मारा गया, मारने के बाद फिर उसको लटकाया गया, ऐसा उन लोगों का कहना है। और विष्णु राज ने तो जो बताया है कि इस कारण से, और जब विष्णु राज का कहना है कि जब मैं बेटे को लेके, ये सब बात मालती कर रही थी, मैं बेटे को लेके चली गई थे दूध पिलाने के, मतलब बेटे को लेके वहाँ चले गए स्टूडियो में, हमने कहा कि यहाँ रहेंगे तो ये झगड़ा करेगी, और चलो हम जाते हैं स्टूडियो में, तो स्टूडियो में चले गए। और जो मालती इधर है, मालती जो है अपना जो भी आया रात में वैसा कर ली। और जब मेरी माँ आई तो माँ जब आवाज़ दे रही थी कि बाबू, क्योंकि भूखा था तो उसको दूध पिलाने के लिए वो रो रहा था, और जब उसको आवाज़ दिया गया कि मालती मालती मालती, तो मालती गेट नहीं बंद की। अगर हम लोग लगाते उसको तो गेट अंदर से कैसे बंद होता। और फिर उसके बाद सबसे पहले माँ देखी, फिर सब लोग, फिर प्रशासन के लोग आए। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, अगर ये बात हकीकत है, अगर अंदर से गेट बंद है तो कोई बाहर से लगा के नहीं गेट बंद कर सकता है अंदर से। भाई वहाँ एक कमरे का पूरा गेट अंदर से लॉक है, और ऐसा ऐसा कहानी इस जगह पे आ रही, बात यहाँ पे उलझे, बात यहाँ पे अटक रही। ठीक है मान लो मालती ने ही किया था, तो विष्णु ने, जब मालती संदिग्ध अवस्था में थी, चलो विष्णु का होश नहीं था उस समय, क्योंकि ऐसा हो गया, कौन पहले भैया कैमरा लेके तो कोई करेगा नहीं, जहाँ जितना बवाल चल रहा हो इस मैटर में। और मगर जो उनके आसपास के लोग थे, जैसे गोलू हैं, और जो उनके यहाँ जो लोग हैं, जैसे भाई हैं, न जाने कितने लोग, क्योंकि मालती तो कोई छोटी मोटी थी नहीं, इतने लोगों ने जब उसको संदिग्ध अवस्था में देखा, ये प्रशासन के लोग, तो एक फोटो क्यों नहीं खींची गई, सिर्फ एक ही फोटो खींच लेते ना वीडियो बनाते। यही बात सबके जहन में आ रही। अच्छा उनके पिता का भी यही कहना था कि जब फ़ोन गया था सुबह के 5 बजे मालती के पास, मालती की बात मतलब शांति के पास, तो उनसे बताया गया कि तुम नहीं बताना, अभी कुछ ऐसा है, तुम चली आओ, और अभी तुम बताना नहीं, क्योंकि उसके नीरव भाई का कहना था कि अभी तुम किसी से बताना नहीं, अभी तुम चले आओ, और ऐसी सी बात है। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो जो मालती हैं वो बाहर बरामदे में लेटी हुई थी, प्रशासन के लोग सारे थे, सब कुछ था। जब इस तरह की हालत थी तो इन्हें गेट नहीं खोलना चाहिए था, सबसे पहले उसके माँ बाप को बुलाना, क्योंकि मालती तो अब जाहिर सी बात नहीं गई होंगी, उसके माँ बाप को बुलाना चाहिए था, फिर सबको बुलाना चाहिए था, और एक फ़ोटो खींचने या वीडियो बनाते या कुछ भी होता, कोई तो बनाता, क्योंकि तुम्हारा जो ये केस था ये बहुत मतलब उलझा हुआ था 1 महीना पहले से। तो ये सारी बातें जो बोल रहे थे ये सब नीरव का कहना है, विष्णु राज ऐसा बोल रहा है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा इसमें कौन दोषी है। और दोस्तों मेरे पास एक कमेंट आया है जिसमें बताया गया है, इसमें जो है
राधिका और विष्णुराज ही दोषी है, और जो अर्जुन वर्मा है वो कुछ भी नहीं किया। और विष्णुराज को मतलब जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, उनको जेल के अंदर ही रहना चाहिए। तो ये फैसला हम और आप नहीं कर सकते हैं कि विष्णुराज अंदर रहेंगे या बाहर। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ प्रशासन कर सकती है, हम आप नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग मेरी बात से सहमत है कि नहीं? इसमें कौन दोषी है? विष्णुराज ने ही सब कुछ किया? कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों, बहुत जल्दी विष्णुराज की जो तारीख है उसकी सुनवाई होने वाली है। क्या अपडेट होता है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं कर